हेलो डियर स्टूडेंट्स। टू पोल नेटवर्क का अगला टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ टू पोल पैरामीटर्स। टू पोल पैरामीटर्स में जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, चाहे वो जेड पैरामीटर हो, वाई पैरामीटर हो, ट्रांसमिशन पैरामीटर हो, एच पैरामीटर हो, इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें एक पैरामीटर के बारे में मालूम है तो उनकी हेल्प से हम दूसरे पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंटर कन्वर्जन, यानी आपस में कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर एक पैरामीटर हमें मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ टू पोल पैरामीटर। आप सबका वेलकम है एसएस ट्यूटोरियल्स पे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ टू पोल पैरामीटर्स, जिसका पहला टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे। अब यहाँ पे जेड पैरामीटर्स हमें निकालना है दूसरे पैरामीटर के फॉर्म में। तो पहले हम ले लेते हैं कि z पैरामीटर जो है वो y पैरामीटर के टर्म्स में क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफाइनिंग इक्वेशंस लिखनी है। तो पहले हमने लिख लिया z की डिफाइनिंग इक्वेशंस, फिर हमने लिखा y की डिफाइनिंग इक्वेशंस। हमको z की वैल्यू निकालना है, z11, z12, z21, z22 की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर्स। तो हम लोग पहले सबसे z पैरामीटर की डिफाइनिंग इक्वेशन लिखेंगे, फिर y पैरामीटर की डिफाइनिंग इक्वेशन लिखेंगे, और y पैरामीटर्स की को हम रीअरेंज करेंगे जैसे कि z पैरामीटर्स है, और उसके बाद उसे कंपेयर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि y पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब क्रैमर्स रूल का हम यूज़ करते हुए v1 और v2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफाइनिंग इक्वेशन z पैरामीटर्स की v1 है और v2 की वैल्यू है। तो हम v1 v2 की वैल्यू y पैरामीटर से निकालेंगे। तो क्रैमर्स रूल का यूज़ करते हुए v1 की वैल्यू हमने निकाली। क्रैमर्स रूल आप जानते ही हैं, उसी का यूज़ करते हुए क्रैमर्स रूल से हमने v1 और v2 की वैल्यू ये निकाल ली, इसको अलग अलग फॉर्म में लिख लिया। तो अब देखिए हमारे पास ये बहुत सिंपल हो गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये z11 की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, z12 की वैल्यू हो गई। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई z11 की वैल्यू, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास z12 की वैल्यू। तो ये जो लिखा है y11 y22 माइनस y12 और y21, इसको हम मान लेते हैं डेल्टा y, ठीक है। तो अब आपके पास z11 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, y22 अपॉन डेल्टा y, और z12 की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या वैल्यू आ गई बच्चों, y12 अपॉन डेल्टा वाई। तो देखिए अगर हमारे पास y पैरामीटर है तो हम z पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। अब आइए v2 की वैल्यू निकालिए। तो v2 की वैल्यू ये आ गई बच्चों। क्रैमर्स रूल से बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। y पैरामीटर की ये मैट्रिक्स फॉर्म यही लिखी हुई है। यहाँ से v1 की वैल्यू निकालिए, v2 की वैल्यू निकालिए, चाहे अलजेब्रिक मेथड से और चाहे तो आप क्रैमर्स रूल से निकाल सकते हैं। तो सजेशन मेरा ये है, क्रैमर्स रूल का यूज़ करिए। तो v2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी को अलग अलग फॉर्म में लिख लिया, तो ये आ गई आपके पास। तो देखिए ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू हो गई बच्चों z21, और ये पूरी वैल्यू हो गई आपके पास z22। तो अब आपके पास देखिए चारों, अब इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो z22 की वैल्यू क्या आ गई, y11 अपॉन डेल्टा वाई, और z21 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस y12 अपॉन डेल्टा z। तो अगर हमारे पास ये
y की वैल्यू मालूम है, तो हम z के चारों पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए अगर आपके पास h पैरामीटर है, तब आप z पैरामीटर कैसे निकालेंगे? बस आपको रीअरेंज करना है इस फॉर्म में, डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ z पैरामीटर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे h पैरामीटर की डिफाइनिंग इक्वेशन। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो इक्वेशन 2 से देखिए, इक्वेशन 2 को हम रीअरेंज कर रहे हैं और यहाँ से हम v2 की वैल्यू निकालते हैं। तो h22 v2 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमने v2 की वैल्यू निकाली तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो अब ये वैल्यू क्या हुई बच्चों? ये वैल्यू हुई z21 और ये हो गई z22। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हमको v1 के टर्म्स में निकालना है, तो v2 की वैल्यू जो है अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि यहाँ पे हमारे पास v2 हट जाए। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो h11 i1 ऐसे ही लिखा, h12 ऐसे ही लिखा, और h v2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब ये ब्रैकेट हटा के हम इसे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। तो अब ये क्या चीज़ है? ये बच्चों z11 आ गई, ये z11 आ गई, और ये क्या आ गई? z21। तो ये देखिए h पैरामीटर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास h पैरामीटर है तो हम इम्पीडेंस मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, यानी ओपन सर्किट पैरामीटर निकाल सकते हैं, जेड पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है ये इंटर कन्वर्जन, आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ सिंपली अलजेब्रा है और कुछ भी नहीं है। अब अगर ए बी सी डी पैरामीटर हमारे पास हैं तो हम जेड पैरामीटर कैसे निकालेंगे? तो ए बी सी डी पैरामीटर की डिफाइनिंग इक्वेशन लिख ली। अब इसको v1 v2 के फॉर्म में लिखना है, हमें रीअरेंज करना है। तो इक्वेशन 2 से हमने v2 की वैल्यू निकाली, एक तो ये आ गई, c से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब बच्चों जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपके पास वैल्यू कौन कौन सी आएगी? ये वैल्यू होगी z21, ये होगी वैल्यू आपके पास z22। तो z21 की वैल्यू आई 1/c और z22 की वैल्यू आई d/c। तो अगर हमारे पास ए बी सी डी पैरामीटर है तो हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे कि h पैरामीटर में किया था वैसे यहाँ करना है कि v2 की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। ये इक्वेशन 1 में पुट कर दी, इसको i1 i2 के फॉर्म में लिख दिया। अब ये देखिए, ये कंपेयर कीजिए z की इक्वेशन से, तो z की डिफाइनिंग इक्वेशन से कंपेयर किया, ये z11 आ गया और ये z12 आ गया। तो अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई, z11 a/c, यहाँ पे देखिए z11 a/c, z12 ad/c माइनस बी, z12 ad माइनस बी, सी एलसीएम ले लिया, z21 1/c और d/c जो है वो z22 है, जो कि यहाँ पे आपने लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास चारों पैरामीटर्स आ गए। यानी अगर आपको ट्रांसमिशन पैरामीटर दिए हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं z पैरामीटर। इसी तरह से चाहे कोई हो, अब मान लीजिए y पैरामीटर है, अब y पैरामीटर आपको निकालना है तो y पैरामीटर की इक्वेशन लिख ली, डिफाइनिंग इक्वेशन, ये तो हमें याद है। लेकिन अब जिस फॉर्म में आपको लिखना है, जैसे कि z पैरामीटर आपको दे रहा है, कह रहा है y पैरामीटर निकालो, प्रोसीजर वही है, आपको वैसे ही निकालना है। मैट्रिक्स फॉर्म से यहाँ से i1 i2 की वैल्यू निकालिए, क्रैमर्स रूल अप्लाई कीजिए, देखिए i1 आ गया, ये i2 आ गया, इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए एक एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी y11, ये कहलाएगी y12। खत्म। इसको कंपेयर कर लीजिए। इसी तरह i2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये आ गई y21 और ये आ गई वैल्यू y22 की वैल्यू। तो ये बहुत सिंपल अलजेब्रा है।
इसको आप प्लीज़ अपने हाथ से एक बार करके देखिए, आपको समझ में आ जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास z पैरामीटर है तो हम y पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर h पैरामीटर है और हमको निकालना है y पैरामीटर, तो चलिए वैसे ही निकालना है। आप पहले h पैरामीटर की डिफाइनिंग इक्वेशन लिखिए, उसके बाद यहाँ इसको जो है I1 के फॉर्म में लिखिए, तो I1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप सिंपली वैल्यू निकाल सकते हैं। ये y11 हो गई और ये y12 हो गई। y11 इज इक्वल टू 1/h1 यानी h पैरामीटर हमें मालूम है, तो हम यहाँ इससे y पैरामीटर निकाल सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो आपके पास I2 के फॉर्म में वैल्यू आ गई। तो एक आप जब कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू ये हो गई। तो आपने जब कंपेयर किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई y11 इज इक्वल टू 1/h11। देखिए y11 यहाँ पे हमने लिखा है, y11 किसके बराबर है, 1/h11, और ये y2 की वैल्यू आ गई, ये y21 की वैल्यू आ गई और ये y22 की वैल्यू आ गई। बस ये आ गई। तो अगर इस तरह से आप कोई भी पैरामीटर है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे पैरामीटर में, यानी अगर हमको एक पैरामीटर मालूम है तो हम दूसरा पैरामीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर ट्रांसमिशन पैरामीटर दे रहा है, कह रहा है बताइए आप वाई पैरामीटर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई पैरामीटर और ट्रांसमिशन पैरामीटर की इक्वेशन लिखेंगे, इसको जो है मैनिपुलेट करेंगे, यानी I2 की वैल्यू निकालेंगे V1 V2 के टर्म्स में। तो ये देखिए बहुत सिंपल, इक्वेशन 3 आ गई। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू आपकी कहलाएगी Z21, और ये पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी, ये वैल्यू कहलाएगी Z22। अब इसकी I2 की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। देखिए स्टेप्स बिल्कुल सेम है। जब आपने वैल्यू पुट की और कॉमन लिया तो एक वैल्यू ये आ गई आपके पास, ये क्या क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी, सॉरी ये y की वैल्यू है, ये वैल्यू काय की है, y की वैल्यू है, ये वैल्यू y की है। तो ये क्या कहलाएगी, y11, और ये क्या कहलाएगी, y12, ये कहलाएगी y21, और ये पूरी क्या है, y22, y22, y12। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी पैरामीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू दे रहा है। तो अगर हमारे पास एक पैरामीटर है तो हम दूसरे पैरामीटर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।